वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वुमेन को आईटीआर ना फाइल करने के लिए 6 मंथ्स की जेल में डाला है। तो दोस्तों, आपके लिए भी क्या है कि आईटीआर फाइलिंग बहुत ही मैंडेटरी हो गया या रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तो जिससे कि आपको भी ये 6 मंथ्स की जेल का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आईटीआर फाइलिंग करने के लिए कौन कौन से पर्सन्स के लिए मैंडेटरी है, कौन कौन से पर्सन्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, और ऐसे कौन कौन से केसेस है अगर आपकी इनकम कम है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं आईटीआर फाइलिंग के रिक्वायरमेंट। कंपनी के केस में क्या है, उनको तो मैंडेटरी है क्योंकि उनकी शेड्यूल 6 में बैलेंस शीट बनती है, उनकी आरओसी में भी रिपोर्टिंग होती है और उनको इनकम टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ता है। अब एलएलपी के केस में भी मैंडेटरी है, उनकी भी क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है आरओसी में और उनको भी इनकम टैक्स ऑडिट में ऑडिट कराना पड़ता है। पार्टनरशिप के लिए भी मैंडेटरी है। अब लास्ट आता है आपका इंडिविजुअल क्या है, अगर टोटल इनकम उनकी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अगर उनकी जो टोटल इनकम है अगर वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल, यानी कि सपोज करिए इंडिविजुअल केस में 2.5 लाख है तो ओल्ड रिजीम में, और उसके केस में है कि आपकी 7 लाख और 7.5 लाख, तो अगर इससे ऊपर आपकी इनकम है तभी आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा। वरना अब ऐसे अगर हम आगे केसेस देखेंगे कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे भी है इंडिविजुअल के केस में, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से केसेस है अगर आपकी इनकम कम है तब भी आपको आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको भी ऐसे जेल हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी इन दीज केसेस। अब आपका कोई बिजनेस और टर्नओवर या कोई सेल अगर आपकी 60 लाख से ऊपर निकल जाती है तो आपको क्या करना है, आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। चाहे आपकी इनकम 2 लाख या 2.5 लाख से नीचे भी हो या 7.5 लाख से नीचे भी हो, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेशनल रिसिप्ट। अगर आप कोई सीए, सीएमए, सीएस या डॉक्टर है या कोई अदर प्रोफेशन में है, तो अगर आपकी उस प्रोफेशन से इनकम 10 लाख से ऊपर निकल जाएगी और उसमें से खर्चे घटा के अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से भी नीचे या 2 लाख से भी नीचे आ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी आईटीआर भरना पड़ेगा, जिससे कि आपको कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है टीडीएस या टीसीएस अमाउंट। अगर आपका 25,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआर भरना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर आपका टीडीएस कटा होगा, आपका आपकी इनकम डिक्लेरेशन होगी जो कि एआईएस और टीआईएस में आ रही होगी। और ये जो केस है वो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 हो जाएगा। अगर उनका सीनियर सिटीजन का एफडी से या कोई भी इंटरेस्ट इनकम से टीडीएस आपका डिडक्ट होता है और जो कि 50,000 से ऊपर है, तो आपके केस में क्या होगा, आपको आईटीआर भरना ज़रूरी होगा। और नॉर्मल केसेस में क्या होगा, अगर आपका टीडीएस 25,000 से ऊपर, 25,000 या 25,000 से ऊपर आपका कटा हुआ है और वो आपकी इनकम रिपोर्ट हो रही है, तो भी आपको आईटीआर भरना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स है, अगर आपने उसमें 1 साल के अंदर पिछले प्रीवियस ईयर, यानी कि सपोज करिए हमारा करंट ईयर चल रहा है असेसमेंट ईयर 24-25, अगर आपने 23-24 में एक या एक से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट्स में 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जमा करा है, तो भी आपको आईटीआर भरना ज़रूरी हो। चाहे अगर आपकी इनकम 2 लाख या 2.5 लाख या जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर उससे नीचे हुई तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआर भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपके पास करंट अकाउंट है और उसमें आपने क्या करा, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट प्रीवियस ईयर में जमा करा है, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर अमाउंट अपने करंट अकाउंट में जमा करा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइलिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा उसी केस में। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर। अगर एक कोई इंडिविजुअल उसने क्या करा, 1 साल में प्रीवियस ईयर में सपोज करिए 2 या 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा कर दिया फॉरेन ट्रैवल में, खुद के लिए और या किसी अदर पर्सन के लिए। सपोज करो आप किसी हनीमून पर जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो आप 2 जन हुए और इंडिविजुअल ने क्या करा, उस पर 2 लाख से ऊपर क्या करा, खर्चा कर दिया अपने लिए और अपनी बीवी का मिला के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंडिविजुअल को आईटीआर भरना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, वरना क्या होगा, आपके पास हैवी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आपका है, अगर आपका कोई बिजली का बिल 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का आ जाता है, अगर वो सिंगल बिल हो या आपका एग्रीगेट बेसिस पे, यानी कि सपोज करिए आपका एक बिल, 1 महीने का बिल, सपोज करिए पिछले महीने फरवरी का बिल आपका सपोज करिए 1 लाख आया, तो आपको करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। और सपोज करिए आपका पूरे साल में प्रीवियस ईयर में सपोज करिए 1 अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक आपका और बिल 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का हुआ पूरे साल का मिला के, या इंडिविजुअल बिल होगा प्रीवियस ईयर में, तो आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों, ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। अब तो पहला केस आपका है, अगर आप कोई किसी भी कंट्री के साथ किसी भी, जैसे सपोज करिए इंडिया और अमेरिका का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है, और उसमें क्या हो रखा है कि उसमें सपोज करिए एक सिटीजन क्या करता है, इंडिया में भी अर्न करता है और बाहर भी अर्न करता है, तो क्या करते हैं कि अमेरिका वाले उस पर टैक्स नहीं लेते, तो क्या करता है, इंडिया और अमेरिका का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है कि इंडिया ने अमेरिका को बोला है, अगर आपकी कंट्री में कोई भी इंडिया का सिटीजन
अर्न करता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं लेना, हम लोग इंडिया में टैक्स करेंगे। तो ऐसा भी किसी रिलीफ कोई लेना चाहता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के एग्रीमेंट के बेसिस पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके केस में आपको ITR भरना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। सपोज करिए एक इंडिविजुअल है, इंडिया में भी अर्न करता है, अमेरिका में भी अर्न करता है, तो और इंडिया का अमेरिका से क्या है, DTA हो रखा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि भाई आपकी कंट्री में अगर वो अर्न करेगा तो आप वहाँ टैक्स ना लेके हमारी कंट्री में हम लोग टैक्स कर लेंगे, या आपका कोई सिटीजन हमारी कंट्री में इंडिया में काम करता है तो हम इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे, आप अपनी कंट्री में टैक्स लेना। अगर ऐसा कोई भी DTA एग्रीमेंट है और उसके बेसिस पे आपको रिलीफ प्रोवाइड करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको ITR फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब सेकंड आपका आता है लॉस को कैरी फॉरवर्ड। सपोज करें आपका शेयर मार्केट में लॉस है, प्रॉपर्टी में लॉस है, अगर आपको वो कैरी फॉरवर्ड करना है और लॉस को सेट ऑफ करना है करंट ईयर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले पहले आपको अपना ITR भरना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, आपको कोई TDS क्लेम है, सपोज करिए आप अपना 24-25 का ITR भरेंगे, उसमें क्या है, आपका क्या करना पड़ेगा, 23-24 में जितना भी TDS कटा है, अगर आप उसका क्लेम लेना चाहते हैं, रिफंड लेना चाहते हैं, तो आपको ITR फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। और चौथा आपका आता है SFT इन AIS, यानी कि सपोज करिए आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर, कैश विड्रॉवल एंड डिपॉजिट जिसके रिगार्डिंग में एक कैंपेन के नोटिस भी आए थे दिसंबर से पहले पहले 2023 में, कि भाई उनको 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले सबको रिप्लाई करना था। तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है, शेयर मार्केट में लॉस हुआ, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पेमेंट कर दिया, उनके ऊपर उनको कोई पॉइंट्स मिले एंट्री घुमाने के लिए, तो उसका रिपोर्टिंग नहीं किया था SSC ने अपने ITR में, तो उसी के रिगार्डिंग SSC को नोटिस भेजे गए थे और रिप्लाई करने के लिए टाइम पे बोला गया था कि आप जवाब दीजिए कि आपके ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं आपके ITR से मैच नहीं हो रहे, तो इसके जवाब में आपको रिप्लाई फाइल करना था। तो दोस्तों यही 4 केसेस थे, और जो एंड में कि आपको बहुत ही मैंडेटरी इन केसेस में ITR भरना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको सतर्क करता रहूँ कि आपको ITR फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर हैवी कॉन्सिक्वेंसेस, पेनल्टीज़ या आपको जेल तक हो सकती है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने और एक को पनिश किया है, वुमेन को, उन्होंने ITR फाइल नहीं किया तो 6 महीने तक की जेल हुई है। तो दोस्तों अपना ITR को टाइम पर फाइल करिए, और जिससे कि आप हैवी पेनल्टीज़ या हैवी कॉन्सिक्वेंसेस से बच पाएँ। और असेसमेंट ईयर जो 24-25 की ITR फाइल लाइव होने वाली है 1 अप्रैल 2024 से, तो केयरफुली आप अपना ITR भरिए, और मई के बाद ही भरिएगा, क्योंकि AIS और TIS आपके जो होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जून या जुलाई में अपना ITR फाइल करिएगा। तो दोस्तों नियर फ्यूचर में TDS इनकम टैक्स और GST के कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।